हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो अभी आप लोग एमपी बोर्ड की अकाउंट्स पढ़ रहे थे मेरे चैनल पर, जिसमें पुराने वीडियोस आपको मिल रहे थे। मैंने क्लास 12 राठी की बुक से एमपी बोर्ड का जो अकाउंट्स था वो पार्टनरशिप अकाउंट्स तक का अपलोड करा था। तो उसके आगे के वीडियोस अब आपको बिल्कुल नई रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। आप मेरे ये चैनल पर मिल जाएगा, आपको मेरा ऐप में भी आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। तो पार्टनरशिप तक पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने, अब कंपनी अकाउंट सबको पढ़ना है। आगे की वीडियोस मिल नहीं रहे हैं, अब क्या करोगे? तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे वीडियोस मेरे चैनल पर नई रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी अकाउंट्स, नाम से ही पता चल रहा भाई कंपनी क्या होता है। तो ज़रा देखो, क्लास 12 एमपी बोर्ड सब क्लियर हो गया, पढ़ना शुरू करें फिर कंपनी अकाउंट्स। अब देखो जरा, सबसे पहले तो हम समझेंगे कंपनी क्या है। आप कहेंगे सर इसके पहले क्या क्या पढ़ा है, एक बार वो तो बता दो, पूरा रिवीजन करवा दो जरा। तो देखो, आपने जब क्लास 12 में पढ़ना शुरू किया होगा तो सबसे पहले आपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ा था, जिसमें पार्टनरशिप के बारे में आपने सब पढ़ लिया कि दो पार्टनर होते हैं, फिर वो बिजनेस शुरू करते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिर वो पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, उसमें गुडविल का आपने सारी चीज़ें पढ़ लिया। उसके बाद पार्टनर रिटायर्ड होता है, फिर उसकी डेथ होती है, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सब कुछ पढ़ लिया आपने। तो क्या ये सारी चीज़ें हमें कंपनी में भी पढ़ना है? कंपनी में भी हैं ये सारी चीज़ें, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। आपको अब कंपनी की अकाउंटिंग सीखना है कि एक कॉर्पोरेट एक कंपनी की अकाउंट्स कैसे करते हैं। क्लास 12 में आपको क्या पढ़ना है? सिंपल जनरल एंट्रीज करना है आपको। मतलब क्या यहाँ सिर्फ जनरल एंट्री पढ़ना है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ कंपनी की जनरल एंट्रीज पढ़ना है। ये बेहद आसान चैप्टर है, एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन आता है और पिछले कई सालों से सेम वही क्वेश्चन आता है जो मैं बता रहा हूँ, मतलब उसके आसपास ही बिल्कुल मिलता जुलता आ जाएगा। मैं आपको इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन दूंगा ना, तो उसी में से फंसेगा, मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैं 10 नहीं, मैं 4 ही बताऊँगा, उसमें से आ जाएगा। खैर वो सब चीज़ें एग्जाम के टाइम की है। तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। कंपनी क्या होता है, एक डेफिनेशन है, जरा देख लीजिएगा कंपनी क्या होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो भाई हिंदी में भी जनरल एंट्री तो अंग्रेजी में ही होगी, तो मैं बहुत सारे शब्दों को हिंदी में भी यूज़ करूंगा। आप दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो है, ठीक है ना। चलिए, तो कंपनी क्या होता है भाई? एक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। सीधी बात है भाई, पार्टनरशिप में जैसे हमने देखा था कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट आपस में शेयर करते हैं, वो पार्टनरशिप होता है। सिमिलरली ऐसी कंपनी है। तो जब पार्टनरशिप एक छोटा हो सकता है, कंपनी एक वाइडर रेंज है। एक बड़े लेवल पर बिजनेस करने के लिए, किसी कॉमन गोल के लिए आप एक रजिस्टर करवाते हैं एक संस्था को, कंपनीज एक्ट में, वही कंपनी हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। अब कंपनी एक्ट का नाम लिया तो भाई इसके लिए क्या कोई संस्था है? बिल्कुल है। तो कंपनीज, पेन का कलर चेंज कर दूं मैं? हाँ, ये चीज़ें मैं आपको अगले बोर्ड में बता रहा हूँ। चलिए, तो कंपनी में क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का आपको क्या करना पड़ेगा भाई? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किस में कराना पड़ेगा आपको? कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो कंपनी एक्ट हम कौन सा पढ़ेंगे भाई? कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे 2013। इसके पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था, जो 2013 में चेंज हो गया, तब से ये लागू और अप्लाई है, ठीक है। तो अब ये कंपनी में शेयर्स लिखा है आगे, तो ये क्या चक्कर है, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब देखो, कंपनी में होता क्या है कि आपने एक कंपनी क्रिएट करी, अब आपको चाहिए पैसे, फंड्स, तो आप कंपनी की कुछ हिस्सेदारी अपने कुछ लोगों को दे दोगे और उनसे कहोगे कि भाई तुम इतना हिस्सा ले लो, इतना पैसा लगा दो। तो उसी हिस्सेदारी को हम कहते हैं शेयर्स, ठीक है। अब शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं भाई? शेयर्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। हिंदी में इसको समतांश कहते हैं और इसको कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। क्लियर हो गया? अब समझिए जरा, तो इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। देखो, इक्विटी शेयर का मतलब, पहले प्रेफरेंस समझा देता हूं मैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब कि उसको जब शेयर के बदले में कोई लाभ दिया जाएगा शेयर होल्डर को, तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस का मतलब कि उसको पहले से अधिकार दिया जाता है कि भाई प्रॉफिट हो या ना हो, तुम्हें तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। तो वो होता है आउटसाइडर, कह सकते हो आप उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या हो गया
कि कंपनी के डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी जिस शेयर को पहले दी जाती है उसको हम प्रेफरेंस शेयर कहेंगे, और आखिरी में जिसको मिले, आखिरी में जिसको मिलती है वो भाई मालिक ही होता है, एक तरीके से मालिक ही लेगा ना आखिरी में। तो जिसको आखिरी में हिस्सेदारी मिलती है वो ऑनर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होता है। क्लियर हो गया? ऑनर ये भी होते हैं बट थोड़ा सा कम होते हैं, इनके अधिकार थोड़े कम रहते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, बाकी थ्योरी तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ही। अब जरा देखो, अब एक सिस्टम समझाता हूं मैं आपको। आपने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दिया, मान लो कंपनी 1 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में रजिस्टर्ड किया आपने। ठीक है, 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, आपके पास तो पूरे 10 लाख रुपए नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, आपके शेयर्स की वैल्यूएशन हो गया कि चलो आपका एक शेयर 10 रुपए का है। तो कंपनी आपकी टोटल कैपिटल थी 10 लाख रुपए और आपके एक शेयर की कीमत अगर 10 रुपए है तो आपके पास टोटल 1 लाख शेयर्स हो गए कंपनी के आपके। अब आप क्या करोगे, आपको पैसे चाहिए दूसरे लोगों को, तो इन शेयर्स को आप बेच दोगे। एक शेयर की कीमत कितनी हो गई आपकी? 10 रुपए की। तो हमें इस चैप्टर में उन्हीं शेयर्स को बेचने से रिलेटेड सारी प्रोसीजर पढ़ना है कि शेयर्स बेचेंगे, पैसा आएगा तो जनरल एंट्रीज करेंगे। अब जरा देखो, तो कंपनियां जो शेयर इशू करती हैं जनरली वो एक एट पार पर करती हैं, एट प्रीमियम पर करती हैं और एट डिस्काउंट पर करती हैं। अब आप कहेंगे सर ये एट पार क्या होता है? तो भाई मान लो 10 रुपए का शेयर है और उसको हम 10 रुपए में ही बेच रहे हैं तो वो होता है एट पार। एट प्रीमियम का मतलब कि 10 रुपए का शेयर है और उसको हम 10 रुपए से ज्यादा में बेच रहे हैं। 10 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम मतलब ज्यादा। और एट डिस्काउंट का मतलब होता है 10 रुपए का शेयर है उसको हम कम प्राइस पर बेच रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। क्लियर हो गया? ओके, डिस्काउंट के बारे में खास बात देखो, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो मैं और डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाने हैं तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी सिर्फ उतनी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको सवाल क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई भाई। हम शेयर इशू करते हैं एट पार पर, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, एट प्रीमियम मतलब उससे ज़्यादा और एट डिस्काउंट मतलब उससे कम। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या जानना आपको ज़रूरी है। हाँ, अब हम जब शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, और क्या पैसा एक साथ आ जाएगा या हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं? ठीक है, तो समझिएगा जरा, आपको पैसा 2 तरीके से मिलता है। पहला तरीका है एक लंप सम पेमेंट होता है। लंप सम पेमेंट मतलब एक साथ, एक मुश्त हिंदी में कहते हैं, एक साथ पैसा आ जाए, इकट्ठा आ जाए तो उसको लंप सम पेमेंट कहते हैं। और एक होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जब पेमेंट आता है तो किस तरीके से हमें जनरल एंट्रीज करना है। देखो, मैंने बहुत शॉर्ट में जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी पढ़ा दिया। अब इसके आगे डायरेक्ट हमें क्वेश्चन करना है। तो भैया सुन लो, कहानी ये है कि ये जो पैसा आने वाला है लंप सम और इंस्टॉलमेंट में, इनकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे वही हमें सीखना है, यही आपके एग्जाम में आएगा। ओके, अब बात करते हैं जनरल एंट्री कैसे करेंगे। सर जनरल एंट्री क्या होती है? क्या आपको जनरल के कॉलम याद होंगे? बिल्कुल याद होंगे। तो देखो जरा, ये जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सिस्टम बना है, पहले तो हम उसको समझ लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सिस्टम क्या है, उसके बाद जनरल एंट्री आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम किसी से जब कोई शेयर लेंगे ना तो उसको बोलेंगे भाई तुम एप्लीकेशन पर कुछ पैसा दे दो। मतलब जब तुम शेयर के लिए अप्लाई करो ना तो कुछ पैसा दे दो। उसके बाद जब हम शेयर्स को अलॉट करेंगे ना तब कुछ पैसा दे देना। फिर उसके बाद कंपनी के पास कॉल ऑप्शन होता है। जनरली 2 कॉल होते हैं, इस पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट कॉल और दूसरे वाले को बोलते हैं सेकंड कॉल। तो कंपनी बोलेगी कि देखो अगर तो आपको शेयर चाहिए ना, ये बहुत पुराना सिस्टम है, आज के ज़माने में तो एक बटन दबाओ शेयर खरीद लोगे। डीमेट अकाउंट डिजिटलाइज्ड हो गया है, ये आज का तरीका नहीं है, ये आज के 10-20 साल पुराना तरीका है। ठीक है, अरे 50 साल 100 साल 1956 में जब ये बना था तब का तरीका है ये। तो चलो जरा, कंपनी ये कहती है कि अगर आपको हमारी कंपनी के शेयर चाहिए तो आप सबसे पहले जब अप्लाई करोगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे,
तो उस टाइम पर कुछ पैसे दे दो। मान लो एक कंपनी ने शेयर इशू करे 10 रुपए के, तो कंपनी कहती है कि मान लो आप 2 रुपए एप्लीकेशन पर दे दो, 2 रुपए अलॉटमेंट पर दे दो, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर दे दो, तो 2 2 4 2 6 और 4 रुपए बच रहे हैं वो सेकेंड कॉल पर दे देना। तो ये क्या हो गया हमारा पेमेंट सिस्टम। पहला पेमेंट आपको एप्लीकेशन पर आएगा, फिर अलॉटमेंट पर आएगा, फिर फर्स्ट कॉल पर आएगा, फिर सेकंड कॉल पर आएगा। ध्यान से सुनिए, मैं करने को डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं पर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि एक स्टूडेंट को क्या क्या चीजें मालूम होना चाहिए एंट्री करने के पहले। अब चलते हैं भाई, एप्लीकेशन पर जनरल एंट्री करना है, ठीक है, फिर अलॉटमेंट पर भी हमें जनरल एंट्री करना है, फिर फर्स्ट कॉल पर एंट्री करना है और सेकंड कॉल पर एंट्री करना है। मतलब इस चैप्टर में हमको जनरल एंट्रीज करना है। तो कितनी जनरल एंट्रीज होंगी, ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे सर 4 जनरल एंट्री होगी, एक एप्लीकेशन पर, एक अलॉटमेंट पर, एक फर्स्ट कॉल पर और एक सेकंड कॉल पर। बात सही है, 4 जनरल एंट्री ही होंगी, लेकिन अब जब हम अकाउंट्स में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो उसका एक तरीका होता है। पहले हमें किसी से पेमेंट लेना है तो आप उस पेमेंट को रिकॉर्ड करो, फिर उसको यहां पर शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर 2 जनरल एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री पेमेंट को रिसीव करने की, ध्यान से देखना है, पहली एंट्री पेमेंट को रिसीव करने की, फिर दूसरी एंट्री उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की, जिसे हम ड्यू बोलेंगे जनरली, है ना। फिर अलॉटमेंट पर भी क्या होगा भाई, अलॉटमेंट पर पहले पैसे को ड्यू कर देंगे, बाद में रिसीव कर लेंगे पेमेंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पर पहले हम क्या कर लेंगे, पैसे को ड्यू कर देंगे, बाद में रिसीव कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड कॉल पर पहले ड्यू कर लेंगे और बाद में रिसीव कर लेंगे। तो टोटल कितनी जनरल एंट्रीज हो गई भाई, टोटल हो गई 8 जनरल एंट्री। अब आप कहेंगे कि क्या आपको ये 8 एंट्री रटना है? रटना नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं रटना है, आपको इनको समझना है। तो मैं अभी 8 जनरल एंट्री आपको समझाने वाला हूं, अब ध्यान से समझिएगा, ओके। चलिए एंट्रीज हम खुद ही बनाते हैं। पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी भाई, ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसको आप लोगों को नोट करना है, ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन पर आपको सबसे पहले क्या करना है, रिसीव्ड की एंट्री करना है। तो एप्लीकेशन पर पहले हमें पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर अमाउंट डेबिट का, यहां पर अमाउंट क्रेडिट का। यहां नरेशन भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ध्यान से सुनिएगा, आपको नरेशन भी लिखना है, ठीक है। पहले तो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया, अब एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट में, ठीक है, और एप्लीकेशन को कर देंगे डेबिट में। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी शेयर। बाद में हम शेयर का नाम भी लिखेंगे, ठीक है ना, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आप कहेंगे सर हमें तो डाउट है, हमें तो डाउट पूछना है, डाउट कैसे बताएंगे आप। तो देखो भाई, कोई भी डाउट हो ना, आप मेरा एप्लीकेशन जो है, ऐप है मेरा प्ले स्टोर पर, अमित द्विवेदी क्लासेस करके उसको डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।
चलिए, तो ये दोनों एंट्री क्लियर हो गई, एप्लीकेशन पर हो गई। अब चलते हैं सर आगे। भाई एप्लीकेशन के बाद क्या करना है, ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर पहले हमको ड्यू करना पड़ेगा एंट्री को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर चौथी एंट्री क्या हो जाएगी, चौथी एंट्री क्या होगी, पेमेंट करना मिलना है ना, अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, अब हमें पेमेंट मिलना है। पेमेंट जब भी मिलेगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया, बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देना नरेशन खुद ही, अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसको नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट तक आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो देखो फर्स्ट कॉल पे भी क्या करना है आपको, सबसे पहले भाई फर्स्ट कॉल को भी आपको ड्यू करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल पे क्या होना है, सबसे पहले आपको पेमेंट को ड्यू करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको रिसीव कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद चलेंगे सेकंड कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोलते हैं उसको, सेकंड कॉल भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो सेम कहानी यहां पर भी है, सेम एंट्री होना है, बस नाम बदल जाएगा। तो सातवीं एंट्री देखो जरा, क्या हो जाएगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग मनी ड्यू। और आठवें में पेमेंट कर देंगे, लास्ट एंट्री पेमेंट रिसीव कर लेंगे। तो पेमेंट रिसीव करने को बैंक को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप पूरा लिख लेना, और यहां पे बीइंग मनी रिसीव्ड। क्लियर हो गया। तो जरा एक बार फिर से समझिए, आपको 8 बेसिक जनरल एंट्रीज करना है। ये एंट्री रटना नहीं है, सीखना है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।